सागर संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान को लेकर जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे ही चुनावी संग्राम में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा, उनका मत रूपी आशीर्वाद मिले, इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जहां इन दिनों हेलीकॉप्टर से भी वह संसदीय क्षेत्र के दूरदराज अंचल में पहुंच दस्तक दे प्रचार प्रसार में जुटे हैं, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्सुकता देखी जा रही है। नरियावली विधानसभा के कर्रापुर में गुड्डू राजा बुंदेला हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी के साथ हेलीपैड से खुले वाहन में सवार होकर बाजार तक रोड शो कर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। तो वहीं इस दौरान नुक्कड़ सभा भी हुई, जहां बड़ी संख्या में सभा को सुनने जनसैलाब मौजूद रहा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस दौरान जमकर हमला बोला और संत रविदास मंदिर के बड़तुआ में निर्माण पर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा पर लोगों के साथ छलावा करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी गुड्डू राजा के तेवर भी देखने लायक थे। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में खूब भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी और कहा, ना झुकेगा ना डरेगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधा और कहा, लोग सांसद बनने चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सेवक बनने के लिए। गुड्डू राजा ने क्षेत्रवासियों को भाजपा की कथनी करनी के अंतर से अवगत करा दिया और वादा किया कि इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का वह निराकरण करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं से पूरी मेहनत कर एक एक मतदाता तक अपनी बात पहुंचा कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो, इसके लिए प्रयास पर जोर दिया। इस दौरान यहां अवैध शराब की बिक्री से परेशान महिलाओं ने अपनी बात भी रखी। बड़ी संख्या में जनसमुदाय का समर्थन कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। तो सरकार बनने वाली है दिल्ली में, देखो कांग्रेस सरकार। शराब की बात कर रही थी, अब क्या परेशानी है शराब से? दारू पी रहा है, दारू बंद करवा। नहीं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक है प्रदीप लारिया, उनने भी लेटर लिखे हैं और वो भी तो शराब बंद करने की बात कर रहा है। विधायक जी ने शराब बंद नहीं कराई का? घर घर दारू उतर रही, बिल्कुल घर घर उतर रही, बंद करवा। आप शराब की बात कर रही थी, क्या दिक्कत है यारी शराब को लेके यहाँ पर नरियावली विधानसभा? कौन? एक जने बात करो। अभी यहाँ के जो विधायक हैं उनने भी यहाँ पर पुलिस को लिखा है कि यहाँ पर शराब बिक रही है, विधायक ने बंद नहीं करवाई। तो यहाँ की जो महिला है शराब को लेकर परेशान है। तो फिर इस बार क्या बदलाव रहेगा कि पार्टी को वोट देंगे आप? कौन कौन दो? हम तो पंजाब देखे हुआ तो पता कर लेना। हम ये जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद इनके पास भगवान का दिया हुआ सब है, इनको जरूरत नहीं है ये सांसद बन के सांसद निधि का कमीशन खा ले। सांसद निधि की रेलवे टिकट के कमीशन की बात नहीं है, एयरपोर्ट से मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ इनके पास सब है। इनके पास एक चीज की है ललक, वो है आपके साथ सेवा करने की, आपके विकास करने की, आपकी उन्नति करने की, आपकी तरक्की करने की। जो पिछड़ा हुआ है सागर जिला, इस पिछड़े हुए सागर जिले को हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के नक्शे पे कैसा पहुंचाया जाए, ये हुनर है इनके अंदर, ये इल्म है इनके अंदर। इस इल्म के आधार पर आपके शहर की, आपके जिले की, आपके संसदीय क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर आदरणीय गुड्डू राजा बदलना चाहते हैं। हम सब साक्षी बने, एकत्रित हो। आपसे मेरी गुजारिश है, आने वाली 7 तारीख 7 मई को हाथ के पंजे पर बटन दबाएं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं और हमारा सांसद इस दिल्ली में पहुंचे, यही हमारी आपसे गुजारिश है। बुजुर्ग नौजवान साथियों, सबसे पहले माताओं को चरण करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं और बुजुर्गों को भी नमन करता हूं। और इस वीर मूवी के सपूत जो नौजवान साथी हैं, जो यहाँ बहुत सी संख्या में खड़े हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज इस जवानी की जो दिख रही है ये हमारी ताकत है, कांग्रेस पार्टी की ताकत है। हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि गुड्डू राजा सेवा करने आए,
ये सही है? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सांसद बनने के लिए लड़ रहे हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं। गुड्डू है सेवक बनना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है। उन्होंने बताया मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई की, हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई की है। यहाँ के लोगों की मदद करना है, यहाँ के लोगों को उन्नति आगे खुशहाल बनाना है। इसलिए मैं क्षेत्र में आया हूँ कि आपकी सेवा कैसे करूँ, आपके लिए काम कैसे कर सकूँ, आपके सुख दुख में कैसे रह सकूँ। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ की सेवा करने के लिए, दिल जोड़ने के लिए आया हूँ, दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। इन लोगों का काम है दिल तोड़ने का, नफरत की राजनीति करने का। मेरा काम है प्रेम से आप जोड़ने का। आज आप सबको पता है झूठ की राजनीति करते हैं। पिछले चुनाव में 2023 में लगभग हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी जीत गए थे, लेकिन कैसे हार गए आप सबको पता है। बेईमानी से, किस तरह से उन्होंने झूठ से हराया। उन्होंने वादा किया था, क्या दिया किसी को? नहीं दिया। 1200 स्टूडेंट का दिया, आने वाले चुनाव बाद बहुत खत्म कर देंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने वादा किया है महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये हमारी पार्टी के वादा किया है, पार्टी के साथ हम लोग हैं। पार्टी जो कहती है वो करती है। पार्टी ने वादा किया है किसानों का कर्ज माफी किया जाए, सरकार बनते सबसे पहले काम होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? गरीबों किसानों का कर्ज माफी करते हैं, अमीरों का कर्ज माफ करते हैं, उद्योगपतियों करते हैं, अडानी अंबानी का कर्ज माफ करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी किसानों के हमदर्द है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। ये आप याद रखना। इसमें मजदूर लोग हैं, जहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको रोकने की व्यवस्था हमारी पार्टी ने की है। मनरेगा के तहत हर मजदूर को 400 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। ये सब नेता लोग पहुंचा रहे हैं। और युवाओं के लिए भी जो शिक्षित युवा है उनके लिए 8,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। साथ साथ रोजगार की जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था मैं करूंगा। एक क्षेत्र के लिए छोटे उद्योग लगाने की जो बात आएगी, युवाओं के लिए रोकने का काम। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी झेल रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं। इस पार्टी को चिंता नहीं, भाजपा को चिंता नहीं है। उन्होंने गारंटी दी थी कहने की मनरेगा के तहत देंगे पैसा। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे। आया किसी के पास 15 लाख रुपए? ये उनकी गारंटी थी। वो कहते थे स्कूलों में अच्छे मास्टर होंगे, अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर होंगे। ना तो स्कूलों में मास्टर है, ना ही अस्पताल में डॉक्टर है। इनकी व्यवस्था पढ़ के आया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेरी व्यवस्था सबसे पहले होगी स्कूलों में मास्टर होंगे, अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर होंगे। और सांसद बनने के बाद यहाँ एम्स के लिए व्यवस्था जो होगी, मैं लड़ाई लड़के एम्स दिलवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ के इलाज के लिए आदमियों को भोपाल जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है इस क्षेत्र के लोगों को। मैं व्यवस्था आपसे विश्वास दिलाता हूँ, व्यवस्था कराऊंगा इसके लिए। आपने हरी सिंह गौर साहब के लिए बात की कोशिश नहीं की है, मैं दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। 5-6 बार यहाँ से सांसद भाजपा का जनता है। यहाँ कभी आपने भाजपा का सांसद देखा? हर बार बदल देते हैं। उनका चेहरा याद है आपको? उनका कोई काम याद है? किस क्षेत्र में कोई काम किया? ना काम याद है, ना चेहरा याद है। ऐसे सांसद चुनने से फायदा क्या है? नेताओं में साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप लोग मेहनत कर लो। टाइम कम बचा है, 7 मई को वोट डालना है। 7 मई के लिए 8-10 दिन बचे हैं। 5 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। ये 10 दिन आप चाहे सो के निकाल लो, चाहे मेहनत करके निकाल लो। अगर मेहनत करके निकाल लोगे तो आप की बात चल रही है। बदलाव का मन आदमी के मन में आ चुका है कि वक्त बदल रहा है, कि वक्त बदलना है और सरकार बदलना है। क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है। ये बोलते हैं देश आगे बढ़ रहा है। आदमियों के हाथ में काम नहीं है, युवाओं के हाथ में काम नहीं है, नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, तो देश कैसे बढ़ेगा? युवाओं को पहले काम दो, उद्योग लगवाओ, छोटे उद्योग लगवाओ। व्यापारी यहाँ जो हमारे सब दुकान वाले बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, व्यापारी भी परेशान है। GST का बोझ लाद दिया इनके ऊपर। रोज अमेंडमेंट करते रहते हैं, कुछ चेंज करते रहते हैं। उनको खुद नहीं पता कानून कैसे बनाया जाता, कब बनाया जाता, कैसे तोड़ा। तो भाइयों, जो व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। ऐसी निकम्मी सरकार को पलटने का मन बना लो आप। सरकार बदलनी है और बदलने वाली है। सरकार बदलने वाली है, ये आप सुन लो। लेकिन हमारे कार्यकर्ता लोग, आप लोग महिलाओं के पास जाइए, हर आदमी के पास जाइए, गांव-गांव जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, उनको समझाइए कि महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, किसानों के लिए क्या कर रही है, युवाओं के लिए क्या कर रही है, और बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है, बच्चों के लिए क्या कर रही है। अगर आप नहीं कहोगे तो उनको मालूम कैसे चलेगा? मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस आदमी के वाला पहुंच जाओगे वो आदमी आप तक हो जाएगा, आपके लिए वोट डालेगा, कांग्रेस के लिए वोट डालेगा। और जिसके आपका परिवार का बेटा हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके साथ संघर्ष करेगा।
आप चिंता मत न करना, कुछ लोग डराने भी आएंगे और डरा भी रहे होंगे। दारू बंद करवा दी को कार्य करदापुर नगर में दारू बंद हो जा बीजाना जो भाई के पास है बिल्कुल दारू क्या था भाई का ये अब बीजाना थी, सबको लोग नेतागण सब कुछ लोग बैठे हैं, सब मजबूत हैं, एक से बढ़कर एक मजबूत है, सब आपकी मदद करने को तैयार है। और कहीं लगे गुटुया की जरूरत है, सबके पास हमारा फोन है। मुझे याद करें 24 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी मुझे याद करें। वो कहते बुंदेला कहाँ का है, आती बातें आती कि नहीं आती, बुंदेला बुंदेलखंड का है। और मेरे भाई नौजवान साथी बताओ वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो वो कहाँ के हैं, तो हम तो बुंदेलखंड के हैं। और बुंदेलखंड बुंदेला में होता है और हर आदमी बुंदेला है, यहाँ हर आदमी गुड्डू राजा है। ये चुनाव लड़ेंगे, सब लोग ये वोट डलवाएंगे। अब समय आ गया इकट्ठे होने का, एकत्रित होने का, क्योंकि हमारे पास समय कम है। कोई 5,000 5,500 गाँव 6,000 गाँव की लोकसभा में हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। आज से आप यही समझो तो मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा यहाँ, तो आप लोग यही समझो कि मैं आ गया। आप सब गुड्डू राजा उनके काम करो, मैं आपसे वादा करता हूँ जितनी मेहनत कर लोगे उससे दुगनी मेहनत में आपकी सेवा करने में लगाऊंगा, ये मेरा वादा। क्योंकि समय क्या है, कम है। रेखा जी हम लोग सब लोग को, मंत्री जी की, मुकुल जी को, सबको यहाँ जाना है। सागर में जनसंपर्क का अभियान शुरू चल रहा है, वहाँ पहुँचना है। इसलिए माफी चाहता हूँ आपसे कि अगली बार आऊंगा घर घर जाऊंगा, अभी घर घर पहुँचना मुमकिन नहीं है। मैं चुनाव के बाद हर घर में जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, आसपास गाँव में क्षेत्र में जाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ डरने की जरूरत नहीं है। बुंदेला बुंदेला का है और बुंदेला सब बैठे हैं और बुंदेला किसी डरता नहीं न झुकता है। आपकी मदद करने के लिए हमेशा